मेरे साथ जो है हमारे मोहम्मद अब्दुल वहीद साहब हैं। ये जो है मैरावदोपल्ली हैदराबाद के रहने वाले हैं। इनका एक लड़का मोहम्मद अब्दुल माजिद, ये जो है 3 साल से एक रियाद में एक कंपनी में काम कर रहा था सेलमैन के हैसियत से। इनके कफ़ील का नाम था सलीम अब्दुल्ला अल सराई ट्रेडिंग एस्टेब्लिशमेंट में इनका लड़का जो है पिछले 3 साल से काम कर रहा था। हाल ही मार्च अप्रैल 2019 में हैदराबाद भी आया। 1 महीना रहने के बाद में इनका लड़का जो है कि वापस रियाद को गया। तो इसका काम क्या था कि पूरे सऊदी अरब के मुख्तलिफ़ सिटीज़ में रियाद से जो है सामान ले जाकर डालता था। ख़ुद सेलमैन था और इनके साथ एक ड्राइवर रहता था गाड़ी में। 16 जुलाई के दिन 16 जुलाई 2020 के दिन जो है इनका लड़का सामान डालने के लिए अल क़ासिम बुरेदा को कुछ मटेरियल लेकर जा रहा था। वहाँ पर चेक पोस्ट पर पुलिस वालों ने रोका। सऊदी पुलिस की जानिब से इनके लड़के को गिरफ़्तार किया गया। ये इनका लड़का है। तो आज जो है देखिए 16 जुलाई जाकर अगस्त, सितंबर, आज अक्टूबर, 9 सितंबर हो गई आज। यानी जुमला जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी 4 महीने हो गए इनका लड़का सऊदी अरब में लापता है। तो ये मेरे पास आए थे। 21 अगस्त के दिन हम लोग ने मिनिस्ट्री फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर साहब को बाज़ाब्ता एक लेटर लिखा हम कि इस ज़ईफ़ बाप की मदद करिए। इंडियन एम्बेसी इन रियाद से भी एम्बेसडर डॉक्टर औसाफ सईद साहब से भी मैंने गुजारिश की थी कि इनके लड़के को किस लिए सऊदी पुलिस ने गिरफ़्तार किया और इनका लड़का कहाँ पर है, इसकी तफसीलात मालूम करते हुए इस ज़ईफ़ बाप की मदद करें। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि ना तो मिनिस्ट्री फॉर एक्सटर्नल अफेयर, ना तो हमारे रियासत तेलंगाना के NRI मिनिस्टर KT रामाराव साहब को भी हमने एक लेटर लिखा, लेकिन और मिनिस्ट्री फॉर आपके इंडियन एम्बेसी इन रियाद, ये तीनों ने कोई जवाब नहीं दिया। 4 महीने से मुसलसल इस लड़के को इस ज़ईफ़ बाप ढूंढ रहे हैं। 4 महीने से ये लड़के का सऊदी अरब में कहाँ पर है पता नहीं चल रहा है। अल क़ासिम बुरेदा जहाँ पर इनके लड़के को गिरफ़्तार किया गया, कुछ हैदराबादी लोग जाकर वहाँ पर पुलिस स्टेशन में भी तहक़ीक़ात किए, वो लोग भी बोल रहे हैं नहीं मालूम। इनका कफ़ील बहुत ही अच्छा आदमी है। इनका कफ़ील भी कोशिश कर रहा है कि क्योंकि ड्राइवर को छोड़ दिए, सेलमैन को गिरफ़्तार कर लिए, तो आखिर क्या वजह है, किधर रखे, क्या पुलिस गिरफ़्तार करी, क्या कोई अगवा करे, ये बात समझ में नहीं आ रही। मैं दोबारा हमारे मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर साहब से, हमारे स्टेट के NRI मिनिस्टर जनाब KT रामाराव साहब से और इंडियन एम्बेसी इन रियाद के एम्बेसडर डॉक्टर औसाफ सईद साहब से बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जब से औसाफ सईद साहब इंडियन एम्बेसडर टू सऊदी अरब अपॉइंट हुए हैं, वहाँ पर सऊदी में इंडियन एम्बेसी का वाटोला हो गया। इंडियन एम्बेसी जाके बेवा का दफ्तर बन गया। वहाँ पर कोई किस्म का हिंदुस्तानियों को हेल्प नहीं किया जा रहा है। आप बताइए, 4 महीने से एक मजलूम बाप तड़प रहा है अपने बेटे के लिए। तो इंडियन एम्बेसी इन रियाद के एम्बेसडर डॉक्टर औसाफ सईद साहब ने एक मरतबा भी ये गवारा नहीं किया कि फ़ोन करके इस मजलूम बाप से बात करे या कोई इसको इतला करे। ये बड़े अफसोस की बात है। सुषमा स्वराज जब एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे और साबिक़ा एम्बेसडर जब जावेद साहब थे, तो हम कोई कंप्लेंट करते तो माँ बाप से पर्सनली इंडियन एम्बेसडर खुद फ़ोन करके बात करता था। हो सकता है कि लॉकडाउन की मसरूफ़ियत में, वंदे भारत की मसरूफ़ियत में आपको टाइम नहीं मिला होगा। मेरी गुजारिश है इंडियन एम्बेसडर जनाब औसाफ सईद साहब से कि आप खुद एक हैदराबाद के हैं, आपका ताल्लुक़ भी हैदराबाद से है। आप इस हैदराबाद के मजलूम बाप को क्यों मदद नहीं कर रहे हैं? आप क्यों फ़ोन करके मालूमात हासिल क्या नहीं कर रहे हैं इस मसले पे? मेरी गुजारिश है कि आप इस मसले पे जल्द से जल्द कुछ ना कुछ रास्ता निकालिए और ये लड़का कहाँ पर है, इस लड़के के मजलूम बाप को इसकी इतला देना आपका फ़र्ज़ बनता है, ये ज़रूरी है। मैं फिर से दोबारा गुजारिश करूँगा एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर से कि इस मसले पर आप कुछ बोलिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अब्दुल वहीद
और मेरे लड़के का नाम मोहम्मद अब्दुल मजीद है। और मेरा लड़का 16 जुलाई की शाम में उससे फ़ोन पे रक्त पैदा मिले थे, बात हुई थी। उसके बाद से फिर आज तक उसका आता पता नहीं है साहब। रियाज में काम करता है मेरा बच्चा। और जहाँ पे काम करता है, जिसके इंचार्ज में काम करता है मेरा बच्चा, वो जो काम लिए हैं उनका नाम है अजीम साहब है, जो कफील के थ्रू लेके उन्होंने अपने कस्टडी में काम लेके उन्हें चला रहे हैं। तो उनके ज़िम्मेदार सिर्फ और इस वक्त अजीम ही हैं। और अजीम से जब भी फ़ोन करे साहब उन्हें बिल्कुल ही रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। कभी एक बार करे तो मेरे को नहीं मालूम, कफील से बात कर लो, ऐसे टेढ़े मिग्गे बातें कर रहे हैं और मेरे लिए कोई भी हेल्प करने की बात ही नहीं कर रहे उन्होंने। और मेरे बेटे का क्या कसूर है साहब, जो आज तक उससे कितने महीने हो गया? चार महीने, चौथा महीना साहब, ये चौथा महीना रनिंग में है। और मेरे बच्चे का अभी तक कोई पता नहीं है, ना उससे कोई फ़ोन पे आज तक कभी बात भी नहीं हुई। और इस बीच जहाँ बच्चा मेरा रहता है वहाँ पर भी पूरी इंक्वायरी कर लिए, वहाँ पर भी कुछ भी नहीं है। वहाँ से भी उनको मालूम होगा कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बल्कि उसके बावजूद भी मेरे साथ इस तरीके से बर्ताव किया जा रहा है साहब। आप गवर्नमेंट से क्या अपील? और अब मैं इस इंडियन एम्बेसी से और रियाज एम्बेसी के ऑफिसरों से मैं गुजारिश करता हूँ कि मेरे बच्चे के लिए आप लोग पूरी तरीके से मेरी मदद करना, इसलिए कि मैं और मेरी बीवी और नई शादी हुई बच्चे की बहू, हम सब यहाँ पे परेशान है। मेरे बेटे वगैरह हम सब परेशान है साहब यहाँ पे। और इस ज़िम्मन में, और जो ड्राइवर मेरे बच्चे के साथ ड्राइविंग करता था उसका नाम नंबर भी नहीं दे रहे। उसका नंबर जो हम उससे कुछ मालूम करेंगे बोल तो बिल्कुल वो भी नहीं कर रहे लोग। हर तरफ से हमारे को परेशान करके रख दिए। और कभी भी एक बार भी बच्चे से फ़ोन पे बात नहीं करा रहे। आखिर इसकी वजह क्या है साहब? ऐसा क्या मेरा बच्चा क्रिमिनल काम करा, चोरी करा, क्या है? कुछ तो कुछ हमको मालूम है ना साहब। हमको कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। आज हम 4 महीने से हम परेशान हैं, आखिर क्या बात है? तो इस तरीके से मेरे को ये तकलीफ़ दी जा रही है। तो दोनों एम्बेसी, यहाँ की एम्बेसी से और रियाज की एम्बेसी से, मैं वहाँ के तमाम ऑफिसरों को और यहाँ के एम्बेसी के ऑफिसरों से गुजारिश करता हूँ, यहाँ के मिनिस्ट्री से मैं गुजारिश करता हूँ, रियाज की मिनिस्ट्री से भी मैं गुजारिश करता हूँ। और मैं खालिद साहब के पास आके, अमजदुल्ला खान साहब के पास आके उनकी मदद ले रहा हूँ। और मेरे को जब भी आ रहा हूँ मेरी मदद कर रहे हैं। और बहुत बहुत उनका ये है। और आप लोग इस ज़िम्मन में मेरे को कुछ तो कुछ उसका सुराग निकाल के हमको बताना चाहिए। और ड्राइवर का नंबर भी नहीं दे रहे साहब, उनसे बात करेंगे बोले तो उसका बाप भी वहीं है, राजस्थान का रहने वाला। उन्हें बोलता मेरा नंबर मेरे बेटे का नंबर देने की ज़रूरत नहीं है बोल के बोल दिया। अब आज तक नंबर नहीं दिया उसका। और अजीम भी बहुत मेरे साथ बहुत चीट करा साहब, बिल्कुल भी बात करने तैयार नहीं है। ठीक है।